ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 10 से लेके 20 अगस्त कैसा रहेगा। मतलब कल से आपका मंडे भी है, तो कल से चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या बदलाव होगा, क्या चेंजेस होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं, किस तरीके से ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, एंड लव लाइफ में क्या चेंजेस होगा, हेल्थ कैसा रहेगा, किस बात का ध्यान रखना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है। लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए मैसेजेस आए, मेरे लिए कार्ड्स आए, तो प्लीज़ आप पहले अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। जो भी एंजल नंबर दिख रहा है उसे लिख कर, ठीक है, कमेंट करें, हाइप करें। प्लीज़ भगवान ईश्वर जी जिस अल्लाह वाहि गुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। एक्यूरेट मैसेज दीजिए 10 से लेकर 20 अगस्त 2026 का कैसा रहेगा। प्लीज़ भगवान ईश्वर जी जिस अल्लाह वाहि गुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस रीडिंग को सभी लोग देखना। और दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी सेशन चाहिए, तो मैं तो आप जानते ही हो परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करती हूँ, तो अपनी सेशन मुझसे ज़रूर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है, उसका लिंक भी है, क्लिक करोगे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप पे आ जाओगे। उसके बाद आप टेलीग्राम, फेसबुक के थ्रू अपने सेशन ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। और आप मुझसे सेशन क्यों लेंगे? इसलिए बिकॉज मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं उसको मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। दैट्स वाई आप मुझसे अपनी सेशन लेंगे। ऑलराइट, वेल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है, और क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ, ओके, यस, ऐसा फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, एक फॉरगिवनेस की एनर्जी दिख रही है। लाइक हो सकता है कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और आप चाहते हो यार मेरा बंदा या मेरी बंदी, मेरा पर्सन मेरे को माफ़ कर दे, ठीक है। अब ये माफ़ी हो सकता है आप अपने मदर, फादर, पेरेंट्स, ये सबके लिए नहीं, पर कुछ लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा लाइक अपसेट है, दुखी है, परेशान है, और जैसे माफ़ी मांगना चाहते हो अपनी गलतियों का, अपने रिसेंटमेंट, अपने एंगर का, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं आप खुद अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सफोकेट हो गए हो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी तरह का कोई पछतावा दिख रहा है, ठीक है। उस पछतावे से आपको फॉरगिवनेस की ओर ले जा रहा है, एंड वो माफ़ी मांग रहे हो सकता है कि वो गलती, हो सकता है आप किसी को एहसास दिलाना चाहते हो कि देखो तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए। उस बात का एहसास उस इंसान को हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है। दूसरा, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि 10 से लेके 20 के बीच में काफ़ी मेहनत दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ सकता है, एंड ये मेहनत तो रंग लाता ही है, राइट। तो यस, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपको कुछ मेहनत करना पड़ सकता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ सकता है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए ही, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों का एक फॉरेन कनेक्शन डेवलप हो रहा है, फॉरेन में, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। और हो सकता है वहाँ जाके आप अपना कुछ काम करना शुरू कर रहे हो। मतलब ऐसा फील हो रहा है ना, 10 से लेके 20 जैसे कठिन, थका देने वाला मेहनत आपको करना हो सकता है, ठीक है। बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत जिसे कह सकते हैं, ठीक है। जितना अभी तक किया है उससे कहीं ज़्यादा, और आप सच में कर रहे हो, और उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हो, उस टाइम को, उस पल को एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे मैं किसी तरह का कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख रही हूँ, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप अपना इंटरनेशनल बिजनेस शुरू कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है। बहुत सारी ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और दूसरा तो मैंने आपको बता दिया, दिस वन, यहाँ पे आपको सिंपली ये बताया जा रहा है कि 10 से लेके 20 के बीच में दूसरे के फीलिंग को, दूसरों के दर्द को समझना है। अगर आपके हस्बैंड, अगर आपकी वाइफ बहुत गुस्सा कर रही हैं, तो आखिर क्यों कर रही हैं, क्या रीज़न है, क्या उनको सफोकेट कर रहा है, लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा इस समय, ओके। रिसेंटमेंट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डैमेजिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस। जो रिसेंटमेंट है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये या तो डैमेज करेगा या तो स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली ये बताया जा रहा है कि किसी को गुस्सा है, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा है, तो थोड़ा कंट्रोल रखना है। एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस का एक्शन आपको अपने अंदर, अपने, कह सकते हैं कि अपने, आप जो भी काम करते हैं उसमें फॉरगिवनेस का एक्शन रखना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस समय आप में से बहुत सारे लोग, अगर स्पिरिचुअली मैसेज देखा जाए, तो इनक्रेडिबली पावरफुल हो रहे हो, और आपके अंदर कैपेसिटी आ रही है दूसरों को हील करने की और ट्रांसफॉर्म करने की। मतलब ये वक्त आपको ये भी सिखा सकता है, बता सकता है कि देखो तुम्हारे अंदर कितना पावर है,
तुम देखो दूसरों को भी हील कर सकते हो, हील कर सकती हो, ये चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का हेल्थ थोड़ा अप डाउन हो सकता है, तो थोड़ा हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि बैड हेल्थ की एनर्जी आई है। तो सिंपली बैड हेल्थ यही बताना चाहता है कि अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं देते हैं तो आपका हेल्थ में थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। सिंपली ये बात है कि आप अपना हेल्थ का ध्यान दो। कुछ तरीके से मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कुछ जगह पे, कुछ पॉइंट पे या कुछ एरियाज़ में लाइफ के आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है, मे बी ये चांसेस है। लेकिन करियर के मामले में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। ओके, हो सकता है घर परिवार से, पार्टनर से, फ्रेंड से, किसी से आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल जाए, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन करियर के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब मिल सकती है, ठीक है। आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपको प्यार है, वो काम आपको मिल सकता है। आई कैन ऑलवेज मूव अहेड इन माई करियर। मैं अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत हमेशा ही आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ती हूँ, ठीक है। मेरा करियर जो है, माई करियर मेक्स मी फील सेफ एंड एक्साइटेड। माई करियर इज़ ब्यूटीफुल, अमेजिंग। टाइम मेरे साथ है, वक्त मेरे साथ है, पैसा मेरे साइड में है, टाइम इज़ ऑन माई साइड, मनी इज़ ऑन माई साइड। इस तरीके से अफर्मेशन कीजिए। एक चीज़ और बता दो कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है 10 से लेके 20 अगस्त के बीच में। कोई ऐसा दूर का पार्टनर जिससे आप दूर हो गए हो लेकिन आज भी उस इंसान को याद करते हो सकता है कि वो कुछ इच्छाएं लेकर आपकी तरफ आ सकती है या आ सकता है, या उनका कोई कॉल मैसेजेस आ सकता है। कोई है ऐसा इंसान जिसकी यादों में आप खोए हुए हो कम्प्लीटली, ठीक है। या फिर आप किसी को, कोई बहुत दूर का फ्रेंड, पार्टनर, स्पेशली एक्स पार्टनर, जिसको आप काफ़ी ज़्यादा याद करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा उस इंसान की यादों में खोए रहने वाले हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। स्पेशली वो बंदा जिससे आप बहुत प्यार करते थे, वो इंसान वापस से आपकी ज़िंदगी में लौट सकता है, ये काफ़ी हाई चांसेस है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ क्या मैसेज है। काफ़ी हाई ये चांसेस है कि जो आपका बहुत दूर का सपना है कि हाँ मैं 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद करूँगा, वो काम हो सकता है कोई नया अवसर, कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर वो अभी आ रहा है, और वो काम हो सकता है अभी आपका होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। इस समय मैं तो ये देख रही हूँ कि कुछ ऐसे मेमोरीज़, कुछ ऐसी पुरानी बातें फ्लैशबैक आ सकती है, डायमंड की तरह, ट्रेजर की तरह, क्योंकि वो इंसान बदल कर, वो चीज़ बदल कर, वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होकर आपकी तरफ आने वाला है। जो चीज़ आपके लिए नहीं बना था, इसलिए उस समय आप उस चीज़ से दूर हो गए थे, पर इस समय उस लव की एनर्जी से आप फिर से कनेक्ट होते हुए, रिकनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई भी काम में आपको रश नहीं करना है, बिल्कुल समय लेना है, समय लेकर डिसीज़न लेना है, काम करना है। और हो सकता है कि आपको कोई भी काम करने से एक बार पहले परमिशन लेना है, जो भी आपके गुरु हैं, फादर हैं, मदर हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अपने फ्रेंड है, लव वंस है, उनके साथ डिस्कस करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे दिख रही है कि रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शादी फिक्स हुई, टूट गई, जो कुछ भी है, हो सकता है कि कल आप दोनों का बहुत निगेटिव फीलिंग रहा है एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को आप दोनों ने छोड़ दिया है, कल से बात करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे पास्ट के इश्यूज़ है, रिसेंटमेंट है, तो आखिर क्या होगा। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के जो इश्यूज़ हैं वो आपके रिलेशनशिप में बैड इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप दोनों के बीच का कुछ कार्मिक रिलेशन है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप दोनों अलग हो जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप लोग अलग हो जाओगे। कहा यह जा रहा है कि मैच्योरिटी की ज़रूरत है, वो मैच्योरिटी आएगी। रिलेशनशिप में 10 से लेकर 20 के बीच में आप में भी थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लींजिंग का टाइम है, कार्मिक लेसन का टाइम है, थोड़ा अकेला भी फील कर सकते हो। और 20 अगस्त तक आपकी एनर्जी, ठीक है, रिचार्ज हो जाएगी, रिट्रीट होगी आपकी रिलेशनशिप। इस बीच आपको अपना केयर करना है, अपना ख्याल रखना है, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत एक्सपैंड करेगा। और देखो, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे पर्सन के अंदर कभी मुझे लेकर पैशन आएगा, म्यूचुअल फीलिंग आएगी, क्या वो फिर से वैसा एक्शन लेने लगेंगी जैसा वो पहले मेरे लिए करती थी या करते थे, ये सब आप जानना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ डेफिनेटली, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, टेलीपैथिक कनेक्शन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और डिवाइन कनेक्शन आप दोनों के बीच में आफ्टर दिस कार्मिक लेसन
जब आप सीख लोगे या देख लोगे, उसके बाद आप दोनों के बीच में ये स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन डेवलप होगा, टेलीपैथिक कनेक्शन डेवलप होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप होगा और डिवाइन कनेक्शन डेवलप होगा, जो भी जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो लव लाइफ के मामले में। ओके, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर लो, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, व्हाट्सअप नंबर का लिंक, टेलीग्राम, फेसबुक, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। मैं तो बोलूँगी इतना टेंस मत रहो, अपने सेशन लो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।